रामेश्वरम एक ऐसा शहर जहां भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कई बातें हैं। रामेश्वरम का चप्पा चप्पा श्री राम की याद दिलाती है। किसी जगह पर राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा, तो कहीं पर उन्होंने सेतु बनवाया था। कहीं पर माँ सीता ने अग्नि परीक्षा ली थी, तो कहीं पर श्री राम ने अपने सेना नायकों से मिलकर सलाह ली थी। ऐसी कई बातें हैं जो हमने कथा कहानी में सुनी है, वो हमें इस जगह पर श्री राम जी के अस्तित्व की याद दिलाती है और उसी दौर में ले चलती है जो कभी था। तो चलो दर्शकों हो चलते हैं रामेश्वरम और जानते हैं कुछ ऐसी रोचक बातें जो हमें भगवान के बीच लाती है। रामेश्वरम में ही बसा है भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज हम इसी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे स्वयं श्री भगवान राम ने पूजा था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ हर साल लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और दर्शकों हो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से भी एक है। भारत के उत्तर में जितना काशी प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्धता इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी प्राप्त है। स्वयं श्री राम जी ने रेत का शिवलिंग बनाकर इसे पूजा था, इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो गया। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर पानी भरकर टापू बन गया। यहीं पर भगवान श्री राम ने लंका से चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजयी हुई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहाँ इस समय एक चौड़ी खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नाव से पार किया जाता था। कृष्णप्पा नायकर राजा ने लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ पर पत्थर का पुल बनवाया था। यहाँ पर लोग कहते हैं कि बहुत पहले धनुषकोडी से मंदार द्वीप तक लोग चलकर भी आते थे। समय बीतते कुछ सालों बाद यह पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट गया था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पुल को रेल पुल बनाने का विचार किया और इसका काम अगस्त 1911 में शुरू हुआ और 24 फरवरी 1914 को इसका उद्घाटन किया गया। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से इस टूटे पुल का रेल का सुंदर पुल बनवाया गया। यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। यह पुल पहले 20 से जहाज़ों को निकालने के लिए खुला करता था। इस पुल का नाम है पंबन ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला समुद्र पुल है। ये पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर यानी कि 41 फीट ऊपर स्थित है और 6776 फीट यानी कि 2065 मीटर लंबा है। इस पुल में 143 खंभे लगे हुए हैं और इसमें 2 पत्थरों से बने एक बेस्कुल खंड बना हुआ है, जिसमें सेजर रोलिंग टाइप क्लिफ स्पैन होते हैं, जिन्हें जहाज़ों के लिए आने जाने के लिए उठाया जा सकता है। अब जानते हैं रामनाथ मंदिर के बारे में। दर्शकों, यहाँ पर दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं वो करीब 1,500-2 हज़ार साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ का मंदिर इतना पुराना नहीं है। रामनाथ मंदिर को बने हुए कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 वर्ष के पहले की है। इस मंदिर का निर्माण भारतीय कला और शिल्पकला का सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो खंभे की कारीगरी कितनी अलग है इसका पता चलता है। और रामनाथ मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से भी अधिक है।
इस मंदिर में दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह पूरा गलियारा 3850 फीट में फैला हुआ है। रामेश्वरम मंदिर में बने गए गलियारे में 1212 खंभे हैं और इस कारागरी की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सभी खंभे एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इन खंभों की अद्भुत कारागिरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहाँ से पत्थर ला सके। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो श्रीलंका से लाए गए थे और रामनाथ जी के मंदिर में भीतरी भाग में भी एक तरह का काला चिकना पत्थर है। कहा जाता है वो पत्थर श्री राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उन्हें चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम आने वाले सभी लोग इस पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। दर्शकों, ये मंदिर 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग भी है जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं और इस मंदिर के मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 1173 ईस्वी सन में करवाया था और 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकटस्थ नागुरा निवासी वैश्य ने 1450 में इसका 108 फीट ऊंचा गोपुरम का निर्माण करवाया था और मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और नंदी मंडप का निर्माण मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कटुतेश्वर ने करवाया था। इसका नंदी मंडप 22 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा है और इस मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। रामेश्वर मंदिर सुबह 4:30 पर खुलता है और दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद दोपहर 3 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। दर्शकों हो, रामेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग मौजूद है। एक का नाम है रामलिंगम और दूसरे शिवलिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तब उन्होंने भगवान हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा। भगवान हनुमान शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत गए, लेकिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब भगवान हनुमान जी नहीं लौटे तब श्री राम ने रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। तब भगवान शिव उसी शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के रूप में समा गए। तब से ये शिवलिंग रामलिंगम और रामेश्वर से जाना जाने लगा। लेकिन जब हनुमान कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने अपने बनाए रेत के शिवलिंग के साथ हनुमान जी का भी शिवलिंग रख दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति रामेश्वर लिंग के साथ इस विश्वलिंगम की भी पूजा करेगा उसे ही इस ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 शिवलिंग मौजूद है, एक है रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। इस तरह से यहाँ 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर साल लाखों भाविक यहाँ आते हैं और रामेश्वर के दर्शन लेते हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो काफ़ी रोचक है। पहला है रामेश्वरम में बने हुए 22 कुंडों का रहस्य। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले सभी लोग इस मंदिर के किनारे अग्निकुंड में स्नान करके आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड में स्नान करने के बाद अन्य कुंडों में स्नान किया जाता है। इन सभी 22 कुंडों से स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पर 22 कुंडों के स्नान करने से पहले 51 रुपये की रसीद काटी जाती है। इसके बाद कुंड में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर कई लोग बादली से पानी लेकर अपने ऊपर डालते हैं। इसी तरह
सभी 22 कुंडों से स्नान करने के बाद भाविक अपने कपड़े बदलकर शिवलिंग के दर्शन लेने जाते हैं। फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिन्हें राम ने अपने हाथों से बनाया था, तथा कहा जाता है श्री राम ने अपने हाथों से इन 22 कुएं का निर्माण किया था। इस कुएं में मीठे पानी से जल निकलता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर स्नान करने से कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। यहाँ कुल 24 कुंड है, जिनमें से अब 2 कुंड सूख गए हैं। धनुषकोडी का रहस्य। रामेश्वरम के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है धनुषकोडी, जिसे भूतों का शहर कहा जाता है। आखिर क्यों कहते हैं इसे भूतों का शहर? दरअसल दर्शकों हो, यह स्थान कभी एक भव्य शहर था और तमिलनाडु का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। लेकिन 1964 में आए हुए एक भयंकर चक्रवात ने इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज यहाँ पर कुछ इमारतों और ढांचे के अवशेष बचे हैं। यहाँ आए हुए चक्रवात ने पूरे गांव के लोगों की जान ले ली तथा यहाँ पर बहुत सारे यात्रियों से भरी हुई ट्रेन डूब गई। ट्रेन में यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या भी बहुत ही अधिक थी। इस दुर्घटना के बाद लोगों का मानना है कि यह जगह लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ आत्माओं का वास है। इसके बाद सरकार ने भी इस जगह को रहने के लिए अनुपयुक्त करार दिया। तब से यहाँ पर कोई नहीं रहता और शाम होते ही पर्यटक यहाँ से निकल जाते हैं। दर्शकों हो, ये जगह पहले बहुत ही खूबसूरत थी, अब यह खंडर में तब्दील हो गई है। इसी जगह पर श्री राम ने लंका जाने से पहले सेतु का निर्माण करवाया था। लंका पर विजय प्राप्त होने के बाद श्री राम ने विभीषण को श्रीलंका का राजा बनाया। विभीषण ने भगवान राम से अनुरोध किया कि उन्होंने जो सेतु बनाया है उसे तोड़ दे, ताकि कोई भी लंका में आसानी से प्रवेश ना कर सके। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने धनुष के बाण से उस सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। अब ये जगह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है। धनुषकोडी भारत की अंतिम सड़क है और यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर ही है। रामेश्वरम आने वाला हर यात्री धनुषकोडी के दर्शन किए बगैर नहीं जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत की वो जगह है जहाँ से दूर से ही श्रीलंका भी दिखाई देता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर का रहस्य। दर्शकों हो, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये मंदिर रामेश्वर मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप रामेश्वरम में आ रहे हो तो इस पंचमुखी हनुमान का दर्शन जरूर करना। यहाँ बड़ी संख्या में लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं इसी जगह पर पहली बार भगवान हनुमान जी ने अपने पंचमुखी के दर्शन कराए थे। कहा जाता है कि इस पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन से बुरे प्रभाव और सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और यह इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह मंदिर पहले धनुषकोडी में स्थित था, लेकिन 1964 के चक्रवात के बाद मूल मंदिर नष्ट हो गया। तब हनुमान जी की मूर्ति रामेश्वरम में लाए गए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यह मंदिर 700 वर्ष से भी पुराना है। पंचमुखी हनुमान मंदिर में देवता को एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। इसकी ऊंचाई 18 फीट से भी अधिक है। यह मंदिर अंजनेया स्वामी कोइल के नाम से भी प्रसिद्ध है। बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की तरफ यग्रीव मुख है। वास्तुशास्त्र में इस पंचमुखी का बड़ा ही महत्व है। पंचमुखी हनुमान बुरे शक्तियों से हमें बचाता है। यहाँ पर रामनवमी और हनुमान जयंती विशेष त्योहार मनाए जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौरान अहिरावण से लड़ने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, जो अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध राक्षस था। रावण के आदेश पर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए विभीषण का वेश धारण किया और पाताल लोक ले गया। अहिरावण से लड़ते समय हनुमान को एहसास हुआ कि इसे मारने का एकमात्र तरीका है 5 दिशाओं में एक साथ 5 मोमबत्तियां बुझाना है। हनुमान ने तुरंत रोशनी बुझाने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। दर्शकों हो, इस तरह से पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। यहाँ लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का दर्शन का समय सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक है। अब जानते हैं तैरते हुए पत्थरों के बारे में। दर्शकों हो, आज भी वो पत्थर रामेश्वरम के पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद है, जिससे भगवान श्री राम ने सेतु बनवाया था। ये जो तैरते हुए पत्थर दिख रहे हैं, उन्हीं पत्थरों का उपयोग कर श्री राम ने हनुमान और उनके वानर सेना के साथ मिलकर सेतु का निर्माण किया था। इन तैरते हुए पत्थरों को छूकर देखना भी एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप यहाँ आते हो तो इसे ज़रूर देखना। ये पत्थर आम पत्थरों के तरह ही दिखते हैं और उठाने में भी भारी है। फिर भी इन पत्थरों से सेतु का निर्माण करना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये तैरते हुए पत्थर वास्तव में प्रकृति के किसी चमत्कारों में से ही एक है। यह पानी में तैरते हुए पत्थर हर पर्यटक और भक्तों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं पत्थरों की तरह अब जानते हैं चमत्कारी मणि का रहस्य। चमत्कारिक मणि का रहस्य। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इस मंदिर के अंदर विशेष चमत्कारी मणि मौजूद है, जो कि बहुत ही विशेष है, लेकिन इसके दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। दरअसल दोस्तों, इसके दर्शन के लिए आपको सुबह 4 बजे के बीच गर्भगृह में पहुंचना होगा, तभी आप इसके दर्शन कर पाओगे। कुछ भाग्यशाली भक्तों को ही इसके दर्शन नसीब होते हैं। कहते हैं ये जो मणि है वो शेषनाग की है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करके गए, तब शेषनाग आए और अपना मणि उसके ऊपर रख कर गए। यह मणि काफ़ी चमत्कारिक भी है। इसके दर्शन से शुभ फल प्राप्त होता है। जटायु तीर्थम मंदिर का रहस्य। रामेश्वरम जटायु तीर्थम का पवित्र मंदिर जटायु के सम्मान में बनाया गया था, जो भगवान राम के सबसे वफादार भक्त थे। उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जाता है। आज भी उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। जब जटायु की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें ज़मीन में दफनाया। उन्हें जहाँ दफनाया गया था वहाँ जटायु मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर यज्ञों से प्राप्त होने वाली पवित्र भस्म है, जिसे चमत्कारी माना जाता है। जटायु के संबंध में केरल में भी एक विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है। यह अद्भुत मूर्ति केरल राज्य के कोल्लम में चट्टामंगलम जटायु अर्थ सेंटर में है। इसका निर्माण राजीव आचार्य जी ने करवाया था। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है। यह जटायु मूर्ति 150 फीट चौड़ा और 200 फीट लंबा और 70 फीट ऊंचा है। यह जटायु की मूर्ति जटायु की आहुति की याद दिलाती है तथा महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान का प्रतीक है। गंधमादन पर्वत। इस पर्वत की महत्ता ये है कि भगवान हनुमान ने इसी स्थान से समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई थी, ताकि वो सीता जी को लंका से मुक्त कर सके। गंधमादन पहाड़ी का नाम संस्कृत के गंध यानी के सुगंध और मादन अर्थात पर्वत से मिलकर बना है, और मान्यता है कि इस पहाड़ी पर औषधि और फूल हनुमान द्वारा लाए गए थे, इसलिए इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ है। यहाँ भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं। यहाँ से रामेश्वरम का समुद्र तट भी बहुत ही निकट है,
जिससे भक्तजन यहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर राम ने अपनी विशाल सेना का संगठन किया था ताकि वो सीता जी को मुक्त कर सके। ये स्थल रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भक्त बड़ी आस्था से यहाँ आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है हनुमान अब भी यहाँ रहते हैं। इस पर्वत पर कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व अप्सराओं और रितसिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुँचना असंभव माना जाता है। दर्शकों हो, गंधमादन पर्वत को रामपाद के नाम से भी जाना जाता है। यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ चक्र पर भगवान राम का निशान बना हुआ है और इस स्थान का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि यहाँ से पूरा रामेश्वरम द्वीप दिखाई देता है। और यह रामनाथ स्वामी मंदिर के उत्तरी भाग में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये भी माना जाता है कि जब सीता को रावण ने पकड़ लिया था, तब श्री राम सीता का पता लगाने के लिए इसी स्थान पर खड़े हुए थे। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाई थी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत है और यहाँ पर हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी के इस निवास स्थान का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी इस पर्वत पर आज भी निवास करते हैं। अब जानते हैं साक्षी हनुमान मंदिर के बारे में। गंधमादन पर्वत जाते समय भाविक रास्ते में ही साक्षी हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ हर भाविक बड़ी आस्था से आता है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जो भक्तों को दूर से ही दिखाई देती है। इस मंदिर का नाम साक्षी हनुमान मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए निकले तो और इस बात से वो साक्षी भी थे, इसलिए ये मंदिर साक्षी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ये मंदिर बहुत ही शांतिमय वातावरण में बना हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता से बनी हुई ये जगह यात्रियों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। लोग यहाँ बड़े ही आस्था से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ऐसे चित्रात्मक चित्रण हैं जो हमें रामायण के समय के घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। दर्शकों हो, श्री राम के चरण चिन्ह गंधमादन पर्वत पर स्थित है और इन चरण चिन्हों का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ पर इन चरण चिन्हों की पूजा भाविक बड़े ही आस्था से करते हैं। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए निकले तो उन्होंने यहाँ अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। यह इस बात का प्रतीक है कि श्री राम जी कभी यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी वानर सेना और भगवान हनुमान जी के साथ अपने कार्य किए थे। गंधमादन पर्वत पर जो भाविक आते हैं वो इस चरण चिन्हों की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। विलोंदी तीर्थम। रामेश्वर मंदिर के बाहर कई कुंड हैं, वैसे ही विलोंदी तीर्थम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विलोंदी तीर्थम रामेश्वर मुख्य बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह कुंड समुद्र के खारे पानी में स्थित है, लेकिन इस कुंड का पानी बहुत ही मीठा है और ये शुद्ध जल का मीठा पानी भी एक चमत्कार ही कह सकते हैं। इस कुएं को पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा गया है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार देवी सीता को बचाने के बाद भगवान श्री राम जब माता सीता को वापस रामेश्वरम लाए तो इसी जगह पर उन्हें प्यास लगी और भगवान श्री राम ने समुद्र में एक बाण मारा और वहाँ से एक झरना निकला जिसमें शुद्ध जल निकला। विलोंदी का मतलब है बाण से छेदा गया स्थान
हर साल हजारों भाविक यहाँ आते हैं और समुद्र में स्नान करते हैं और इस मीठे कुएं का पानी का सेवन करते हैं। भक्त और पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। विलुंदी तीर्थम रामेश्वर के धार्मिक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कुंड अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है और यहाँ आना भी एक अलग ही अनुभव है। यहाँ पास में ही एक भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ विलुंदी तीर्थम के साथ भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं। राम सेतु का महत्व। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के और कई देशों में सेतु बंधन का वर्णन पाया जाता है। राम के बनाए गए इस पुल का वर्णन रामायण में तो मिलता ही है, यहाँ तक महाभारत में भी इस सेतु का उल्लेख पाया गया है तथा अनेक पुराणों में सेतु का उल्लेख किया हुआ है। धनुषकोडी से जाफना तक जो पतली सी द्वीप रेखा दिखती है उसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एम्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। फिर बाद में श्री राम ने इसे विभीषण के कहने पर तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि नासा ने भी राम सेतु के अवशेषों को स्वीकार किया है। अमेरिका की नासा भी मानती है कि यहाँ पर पहले श्रीलंका तक पहुँचने के लिए एक पुल अस्तित्व में था। इन्हीं सारी बातों के साथ रामेश्वरम को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। लोगों की आस्था इस शहर के साथ जुड़ी हुई है। हर भाविक यहाँ आके एक अलग ही अनुभव पाता है और इन्हीं अनुभवों के साथ भगवान के साथ जुड़ा रहता है। तो दर्शकों हो, रामेश्वरम का ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में शेयर भी करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।